राम राम जी, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में एक सैमसंग का सेट आया हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास में सैमसंग का सेट आया हुआ है और इसमें जो है मतलब ना तो डिस्प्ले पे कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही मतलब जो है, देखो ये पावर बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ये ओनली वाइब्रेट कर रहा है। और वाइब्रेट करने के बाद में ये इस पर स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको एक बार खोलेंगे यहाँ से। तो पहले तो हम मतलब जो है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले तो हम इसकी सिम ट्रे निकालेंगे यहाँ से। इस तरीके से इसकी सिम ट्रे निकाल लेंगे हम। और उसके बाद में हम इसका पैनल खोलेंगे। तो पैनल खोलने के लिए हम इसको मशीन पर रख देंगे दोस्तों, थोड़ा गर्म होने के लिए, ताकि ये आसानी से खुल सके सेट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हम मशीन पर रख चुके हैं इस सेट को इस तरीके से। और ये हम मशीन चालू कर देंगे अभी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मशीन पे रखा हुआ है सेट। और मशीन अब इसको क्या है कि गर्म करके खोल लेंगे पहले पैनल इसका। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हम इसको गर्म कर चुके हैं और उसके बाद में हम इसका पैनल हटा लेंगे यहाँ से। पहले मशीन से हटाया है हमने सेट। तो देखिए दोस्तों, हम इसका पैनल हटाएंगे। अभी जो है ये थोड़ा गर्म हुआ है, तो उसके बाद में हम इसका जो है पैनल हटाएंगे इस तरीके से पहले। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से जो है लेयर इसमें लगी हुई है, इसको हल्का पाते के सहारे से और इसी हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ से पैनल को इसको हटा लेंगे और इसके जो पेच हैं उसको खोल लेंगे पहले। ये इनके पेचों को खोल लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में हम दोस्तों इसकी जो है ये रिंग, इसको रिंग को निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये इसकी रिंग निकल चुकी है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें जो फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है वो इस कारण है कि ये इसका जैक जो है वो लूज है। इसको हम थोड़ा दबा देंगे यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि ये गिर चुका था ये सेट, भैया बता रहे थे। कस्टमर का कहना है कि ये गिर चुका है भैया। और गिरने के बाद में जो है इसको हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से पावर बटन को देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सही तरीके से एकदम अच्छा दिख रहा है और डिस्प्ले भी वर्कआउट अच्छा काम कर रहा है। और इसमें देखिए दोस्तों, ये इसका लॉक खुल चुका है। और फिर हम आपको बताएंगे कि इसके हम पेचों को कस के और इसको यहीं पे कर लेंगे सेट। तो देखिए दोस्तों, हम इसके पेचों को कसेंगे अब, क्योंकि ये जो है सेट बिल्कुल एकदम से सही है। और इसका जो जैक था फोल्डर वाला, वो क्या है थोड़ा लूज़ था, तो उसके कारण जो है इसमें डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एंटीना जो है बाहर निकला हुआ है। पहले हम इसको अंदर लगाएंगे सही तरीके से, ताकि ये सही तरीके से कस सके सेट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है सेट पूरी तरीके से कस चुका है। और ये इसका जो है इस तरीके से लॉक खुल चुका है। और इसके बाद में हम इसके पेच कस देंगे दोस्तों।
और पेच कस करके दोस्तों इसका हम लगाएंगे इसका पैनल इस तरीके से यहाँ पे। अभी एक पेच, ये थोड़ा इसमें पेच ज़्यादा है नहीं दोस्तों, 2-3 पेच निकले हैं सारे ही। तो भैया ने कहीं खुलवा के देखा होगा या तो मतलब, या फिर नहीं देखा होगा तो फिर किसी ने मतलब पेच नहीं कसे होंगे किसी दुकानदार ने, इसी के कारण इसमें पेच थोड़े कम हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस पर पहले बॉन्ड लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये इस पर बॉन्ड लगा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका बॉन्ड लग चुका है और इसके बाद में हम इसके जो है ये है पैनल, इसका पैनल कस देंगे यहाँ से इस तरीके से। और इसकी जो है सिम ट्रे, वो हम सिम ट्रे और लगा देंगे दोस्तों इसमें। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने इसका सिम ट्रे लगा दिया है और इसमें हम, ये लाइनिंग कैसे आ गई भाई? तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो सेट है सैमसंग वाला, वो अभी देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, ये ठीक से काम कर रहा है दोस्तों। और हमारे पास में आया हुआ है एक जियो का सेट। ये देखिए दोस्तों, इसकी बैटरी बिल्कुल फुली हुई है। और एक बार हम इसको खोल के और देखेंगे दोस्तों। तो इसके पेचों को खोल लेंगे पहले दोस्तों हम इसको। देखिए दोस्तों, हमने इसके पेज खोल लिए हैं। अब इसके हम डमी खोलेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये इसकी डमी खोल रहे हैं हम इसको। ये खुल चुका है दोस्तों। और इसके ये रहे इसके बटन। और अब हम इसको यहाँ से खोलेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी चार्जर पिन भी टूटी हुई है और इसकी हम चार्जर पिन लगाएंगे दोस्तों। हम आपको दिखा देते हैं एक बार चार्जर पिन लगा करके। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारी न्यू चार्जर पिन। तो हम इसको लगाएंगे दोस्तों अब इस सेट में। और तो देखिए दोस्तों, लगाने से पहले हम इसकी साफ़ सफाई कर लेंगे यहाँ से और आयरन से साफ़ कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद में ये है हमारी दोस्तों चार्जर पिन। और इसको हम पेस्ट लगा लिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको पेस्ट कर लिए, पेस्ट लगा दिए। और उसके बाद में हम इसको रंग से सोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सोल्ड हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हम जो है मोबाइल में लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरीके से इसकी चार्जर पिन को लगा लेंगे यहाँ से। पहले हम
ये इधर से टाँका लग चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोनों टाँके हमने सही तरीके से लगा दिए हैं। अब हम इसकी जो है ये प्रिंट इनको सोल्ड करेंगे दोस्तों। इस तरीके से पेस्ट लगा दी है हमने दोस्तों, और इस पे हम अब लगा देंगे रंग। ये देखिए दोस्तों, हम सोल्ड कर रहे हैं इसको, और यहाँ से इसको कर लेंगे सोल्ड। और इस तरीके से इसको सोल्ड करने के बाद में देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये इसमें चार्जर पिन लगा दी है हमने। और इसके बाद में हम इस सेट को कस देंगे दोस्तों यहाँ से इस तरीके से। और एक बार हम इसमें लगाएंगे चार्जर पिन, ताकि ये चालू हुई है कि नहीं हुई है उस तरीके से हम चेक करेंगे दोस्तों। क्योंकि बैटरी भी डिस होगी, और बैटरी भी वैसे भी फूल भी रही है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम इसकी जो है चार्जर पिन लगा देंगे यहाँ से। और हम इसमें दिखाना चाहेंगे आपको कि चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो अभी थोड़ा टाइम लेगा इसको उठने में। तो दोस्तों, वीडियो हमारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।